कृष्णा बालीविद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का विषय हमारा वही बही खाता था लय शास्त्र कक्षा 12 के लिए छात्रों के लिए। छात्र अपना साझेदारी थर्ड चल रही थी इसके अंदर, और साझेदारी थर्ड में कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज फिर एक हम क्रियात्मक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साझेदारी थर्ड जैसे कि आपको पता ही है, साझेदारी थर्ड में क्या है, साझेदार का अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु, ठीक है। अवकाश ग्रहण का पता ही है आपको, किन कारणों से साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है। अस्वस्थता के कारण, यदि आपस में मन मुटाव हो जाए उसके कारण, ठीक है। किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ, पुराने साझेदारों में से यदि कोई एक साझेदार कार्य करने से मना कर देता है या फर्म से निकल जाता है तो उसे अवकाश दे दिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए, गोपाल और बलराम एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2005 को उनका चिट्ठा दे रखा है। लेनदार कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड सामान्य संचित पूंजी खाते गोपाल की और बलराम की दे रखी है। संपत्ति की बात करें तो रोकड़ दे रखा 950, विनियोग 15,600 के, देनदार 7,500 रुपये, रहतिया 9,800 का है, पेटेंट 3,250 के हैं और मशीन कितने का 28,000 रुपये की। और क्या कहते हैं क्वेश्चन में आगे, 1 जनवरी 2006 को बलराम ने अवकाश ग्रहण कर लिया। ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का दुगना होगा। पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ है कितना, 12,000 रुपये। पेटेंट निर्मूल्य मान लिए गए हैं। मशीनरी प्लांट पर 7.5% की दर से हेरास लगाना है और देनदारों पर संचिति करनी है 5% से। गोपाल ने बलराम की रकम का भुगतान करने के लिए क्या बैंक से लोन लिया। लोन कब लेते हैं, जब फर्म के पास पैसा नहीं होगा रिटायरमेंट साझेदार का भुगतान करने के लिए, तो साझेदार बैंक से लोन अपनी संपत्तियों पर ले सकते हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं क्वेश्चन में, लाभ हानि समय खाता तथा साझेदार पूंजी खाते बनाइए, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला खाता बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या लाभ हानि समय खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता, इन तीनों खाते भले नाम इनका अलग अलग है लेकिन बनाने का तरीका तीनों का एक सा ही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि नए साझेदार का परिवेश हो या किसी साझेदार का रिटायरमेंट हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट के समय हमारे दायित्व और संपत्ति मूल्य कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, उसके लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि समय खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसका लाभ या हानि होती है वो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दी जाती है, ये पता है आपको। अब देखिए किस संपत्ति में कमी हो रही है और किस में वृद्धि हो रही है। संपत्ति बात करें तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पेटेंट निर्मूल्य मान लिए गए, मतलब पेटेंट का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए पेटेंट पर 100% डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। पेटेंट है कितने के आपके 3,250 के हैं और निर्मूल्य मान गए, इसका मतलब अब इसका कुछ मूल्य नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू पेटेंट। कितना अमाउंट छात्रों, 3,250, ठीक। फिर कहते हैं क्वेश्चन में मशीन और प्लांट पर 7.5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीन प्लांट है कितने का हमारा 28,000 रुपये के हैं, इसका 7.5% निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना है 2,100 रुपये। तो लिखेंगे टू मशीनरी एंड प्लांट
कितने ह्रास आया इसका 7.5% कितना आ रहा है 2100 रुपये, वो यहाँ पे 2100 रुपये लिख देंगे। ठीक, आगे करें देनदारों में संचित कितनी है 5% दर से करना है। ठीक है, देनदार है कितने के हमारे 7500 के, तो 7500 का हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे। कैसे वो देखिए, 7500 गुणा 5/100 करके 5 पंजे 25 हासिल 2 5 7 35 36 37 375 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डेटर्स कितना 375। इसके अलावा ना तो कोई और संपत्ति में कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका योग कर लेते हैं। योग कितना आ रहा है इसका 7 और 5 12 3 4 और 3 7 और 3 2 5725 रुपये। इसका मतलब ये जो हानि है 5725 रुपये की, ये पुराने साझा कौन से हमारे गोपाल और बल्ला इन दोनों में बढ़ जाएगी। अनुपात है 3:2, तो अनुपातिक योग कितना हो गया इनका 5। ठीक है, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट गोपाल और दूसरे कौन है बलराम। ठीक है, अनुपात कितना है 3:2, इसलिए अनुपात कितने हो जाएंगे 3 2 5, तो 3/5 और 2/5। ठीक, हानि है 5725 रुपये का 3/5 निकाल लेंगे। भाग करेंगे 5 6 5, फिर 5 6 5 2 बचा, 5 4 20, फिर 2 5 पंजे 25, 3 पंजे 15, 3 4 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, कितना हुआ 3435। ये किसका हो गया गोपाल का। ठीक है, ऐसे बलराम का 5735 का 2/5 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 4 20, 2 5 पंजे 25, 2 पंजे 10 का 0, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, तो कितना है 2290 रुपये। तो गोपाल की हानि 3435 रुपये की। ठीक है, और बलराम की 2290 रुपये। इसका योग कर देंगे 5725। ठीक, ये हानि हमने साझारों के अंदर बांट दी उनके अनुपात में। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए एक चीज़ क्वेश्चन वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का दुगना होगा। 3 वर्षों का औसत लाभ है कितना 12,000, इसलिए ख्याति कितनी हो जाएगी हमारी, ख्याति का मूल्य ठीक है 12,000 औसत है ना, इसका औसत कितना है, औसत का दुगना, औसत कितना है 12,000, तो 12,000 को दुगना कर दें तो ख्याति कितनी हो गई हमारी 24,000। और रिटायरमेंट कौन ले रहा है इसके अंदर, बलराम। बलराम का अनुपात है कितना 3/5 है, तो 24,000 का 3/5 निकालेंगे, इसलिए बलराम की से ख्याति कितनी हो गई 24,000 का 3/5 9,600 रुपये। ये ख्याति क्या होगी गोपाल के खाते में डेबिट होगी और बलराम के खाते में क्रेडिट होगी। ठीक है, अब देखिए ये खाता पूरा हो गया हमारा। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। पूंजी कितनी है गोपाल की और बलराम की, सबसे पहले पूंजी लिखते हैं इसके अंदर, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, बाई
बैलेंस BD, गोपाल की पूंजी 20,000 और बलराम की कितनी है 15,000। ठीक है, ये जो हानि डेबिट में आ जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितनी हानि है 3,435 और बलराम की है 2,290 रुपये। ठीक है, इसके बाद गुडविल कितनी थी 9,600। मैं बताया गुडविल के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो जो साझेदार रिटायरमेंट ले रहा है उसके हिस्से की खयाती को कौन परचेज कर लेगा, जो बचे हुए साझेदार है वो परचेज कर लेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसके अंदर बाई इसमें एंट्री क्या होगी गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बलराम, तो लिखेंगे बाई गोपाल कैपिटल और यहाँ लिखेंगे टू बलराम। यहाँ लेंगे बलराम और अमाउंट को डालेंगे गोपाल के खाते में 9,600 रुपये और यहाँ लिखेंगे बाई गोपाल कैपिटल और अमाउंट डालेंगे किसमें बलराम में 9,600 रुपये। ठीक है बेटो छात्रों, और आगे देखिए कैपिटल दोनों की हो गई। प्रॉफिट जो हमने दिखा दिया इसके अंदर गुडविल के बारे में जो कह रहे थे कि जो गुडविल है वो उस गोपाल के खाते में डेबिट और बलराम के खाते में क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा हमारे क्या है सामान्य संचिति। ठीक है, सामान्य संचिति क्या बोलते हैं जर्नल रिजर्व। जनरल में है कितना हमारा 8,500। इस 8,500 को भी हम क्या करेंगे इनके अनुपात में बांटेंगे। 8,500 गोपाल के लिए 8,500 गुणा 3/5 और बलराम का 8,500 गुणा 2/5। 5 × 5 3 5 7 35 3 7 21 3 3 5,100 और ये 5 × 5 और 5 7 35 2 0 आ जाएंगे। ये 0 0 2 7 14 2 1 2 रहेगी 3 कितना 3,400। सामान्य संचय कितनी 8,500 को दोनों बांट देंगे। मैंने बताया था कि सामान्य संचय थी और इसके अलावा कोई अविदित लाभ है तो वो पुराने साझेदार के पुराने अनुपात के अंदर बांट दिया जाता है। तो सामान्य संचय थी गोपाल के खाते में 5,100 रुपये की और बलराम में कितने लिखेंगे 3,400 रुपये। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पेमेंट हमें करना है किसका बलराम का। हमारे पैसे हैं कितने केवल 950 रुपये हैं। ठीक है, पहले बलराम का योग कर लेते हैं, उसके खाते का बैलेंस कितना निकल के आता है 0 0 6 4 10 9 10 5 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1 और 1 2 कितना हो गया 28,000। और डेबिट कितना होगा इसका 2,290। तो 28,000 में से 2,290 को हम घटा दें तो कितना बचेगा 10 में 9 1 9 में 2 7 बचेंगे 7 में से 2 तो 5 और यहाँ पे 25,710। इसके बदला हमें बलराम को 25,710 रुपये का पेमेंट करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 25,710 और इसका योग कर दें कितना 28,000। ये खाता क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। आगे गोपाल के देखिए कितना टोटल आ रहे हैं, 0,0,1,5 कितना हो गया, 25,100 रुपये। कितना हो गया, 25,100 में से ये घटा देंगे आप 3,435 और 9,600 को जोड़ लीजिए रफ पे, 13,035 है, तो 25,100 में से ये लेस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट। 25,100 में से 13,035 रुपये घटा देंगे, 10 में 5 तो 5 बचेगा, 9 में से 3 तो 6 बचेंगे, 0, 5 में से 3 तो 2, कितना बच रहा है, 12,065 रुपये। तो ये 12,065 रुपये यहाँ लिख देंगे, ठीक। और ये हो जाएगा इसका 25,100 रुपये। ठीक छात्रों, तो ये हमने इसके बनाया है क्या अभी तक, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल 2 साझेदार थे, गोपाल और बलराम। बलराम रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। बलराम को हम कितना पेमेंट कर दिया इसके अंदर में, 25,710 रुपये का। और बचे हुए साझेदार कौन, गोपाल की पूंजी कितनी है, 12,065 रुपये की, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। देखिए आगे छात्रों, बैलेंस शीट में लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ गोपाल एज ऑन 1 जनवरी 2006। बैलेंस शीट की कॉलम पता ही है आपको, लायबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। अब पहले लायबिलिटी साइड लेते थे। लायबिलिटी देखिए, लेनदार 6,000 के हैं, लेनदारों में ना कमी हो रही ना वृद्धि हो रही है, तो लेनदार ऐसे लिख देंगे आप, क्रेडिटर्स कितने के, 6,000 रुपये, ठीक है। उस बार प्रोविडेंट फंड 15,600 रुपये का है, प्रोविडेंट फंड में ना कमी हो रही ना वृद्धि हो रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कितना है, 15,600 रुपये। इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक। सामान्य संचिति लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसे साझेदारों में बांट चुके हैं। पूंजी, बलराम में रिटायरमेंट ले लिया, केवल गोपाल बचे हुए हैं, तो गोपाल की पूंजी को हम इसके अंदर लिखेंगे, ये लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और गोपाल की पूंजी का बैलेंस कितना था, 25,710, 25,710। इसके अलावा, ठीक है, और कुछ इसके अंदर हमने बलराम का पेमेंट कितना करा है, बलराम का पेमेंट करा हमने 25,710 रुपये का, ठीक है। तो बलराम के पेमेंट के लिए हमने क्या करा है, बैंक से लोन लिया था, ठीक है। कह रहे हैं गोपाल ने बलराम की रकम का भुगतान करने से बैंक से लोन लिया कि यहाँ पास केवल रुपए हैं कितने, 950 रुपये केवल थे, पेमेंट करना में 25,710 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक लोन और लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बैंक लोन 25,710। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। मिस्टर गोपाल बचे हुए साझेदार हैं, उनकी पूंजी कितनी थी, 12,065 रुपये की, ठीक है छात्रों। तो लेनदार लिख दिया हमने इसके अंदर, प्रोविडेंट फंड आ गया हमारे इसके अंदर, बैंक से लोन हमने लिया 25,710 का बलराम का भुगतान करने के लिए, और बचे हुए साझेदार कौन है, मिस्टर गोपाल, उनकी पूंजी कितनी है, 12,065। इसके अलावा कोई भी आइटम लायबिलिटीज साइड में नहीं आएगा। अब बात करते हैं एसेट्स में। रोकड़ कितनी है हमारी, 950।
ना तो इसमें कमी हुई है और ना इसके अंदर वृद्धि हुई है। तो यहाँ लिखेंगे कैश कितना है 950 रुपये। ठीक, उसके बाद है विनियोग। विनियोग को हमने क्या है क्वेश्चन क्या करे थे, विनियोग कितने हमारे 15,600 के। विनियोग के मूल्य में ना कमी हो रही है और ना वृद्धि हो रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम ऐसे ही लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितने के हमारे 15,600 रुपये के। ठीक है छात्रों, उसके बाद देनदार कितने 7,500 के। देनदार वो कमी कितनी है 5%, कितना था 375। तो देनदार इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स कितने के 7,500 रुपये और माइनस बेड डेट रिजर्व कितना है 375 रुपये का। इसमें कमी हो रही है, इसको घटा के बाहर लिखेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में 7 तो 2, 4 में 3 तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7। ठीक, आगे देखते हैं स्टॉक। स्टॉक कितने का हमारा 9,800 रुपये का है। स्टॉक के मूल्य में छात्रों ना कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है, इसलिए स्टॉक को भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। क्या लिखेंगे स्टॉक 9,800 रुपये। ठीक है छात्रों, आगे देखिए पेटेंट 3,250 के। देखिए पेटेंट के बारे में क्या कहा था क्वेश्चन में, पेटेंट निर्मूल्य मान लिए गए। इसका मतलब ये है कि अब पेटेंट का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए पेटेंट को एसेट्स के अंदर अब नहीं लिखा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं मशीन और प्लांट कितने का हमारा 28,000 रुपये का। ठीक है, मशीनरी एंड प्लांट कितने का है 28,000 रुपये। ठीक है, और मशीनरी प्लांट में कमी कितनी की हुई थी 7.5%, और 7.5% कितने निकल के आया था 2,100। ठीक है, लिखेंगे माइनस डेप्रीशिएशन 2,100 रुपये घटा के बाहर लिखेंगे इसे। 0 में से 0 बचेगा, फिर 0 आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 25,900 रुपये। ठीक है, अब देखिए छात्रों सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कि जब हम सारे आइटम डाल लेते हैं तो हमारा योग एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। अगर योग बराबर आता है इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी खाते हमने तब बनाए हैं सारे के सारे खाते हमारे ठीक हैं। तो ऐसा से योग करते हैं इसका 5 का 5 ही 5 आ जाएगा, 5 2 7 का 7, 9 6 15 1 16 और 8 24 और 9 33 का 3 हासिल लगा 3, 5 3 8 और 7 15 और 9 24 और 5 29। ठीक है, और 2 3 2 5 कितना 59,375। लायबिलिटीज का योग हमारा बराबर आना चाहिए। यदि लायबिलिटीज का योग हमारा बराबर आता है तो इसका मतलब ये जो भी खाते हमने बनाए हैं वो हमारे सारे खाते ठीक हैं। इसका योग करते हैं 5 का 5 ही आ जाएगा, 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 7 और 5 12 5 17 और 2 19 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 4 1 5 59,375। ठीक है, तो ये साझारी थर्ड का क्रियात्मक क्वेश्चन रिटायरमेंट का लेसन अपने लोगों का चल रहा है। इसके अंदर रिटायरमेंट पता ही है आपको, जब विद्यमान साझेदारों में से कोई एक साझेदार फर्म में काम करने से इनकार कर देता है या मना कर देता है तो वो रिटायरमेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, और उसके रिटायरमेंट पर हम जो खाते बनाते हैं सबसे पहले लाभ हानि यूनिट खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। छात्रों ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से ही भेजा जाएगा और सभी छात्र घर पर बैठ कर काम कर रहे होंगे।
मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग बच्चे मोबाइल से भी मन से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।